आप सभी स्टूडेंट को धीरज क्लासेस का अपना यूट्यूब चैनल धीरज ऑनलाइन क्लासेस पर वेलकम है। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट 10th का 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैथ में कुछ खास होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक वर्ष यहाँ का स्टूडेंट मैथ में डिस्टेंस मार्क्स लाकर पास करते हैं। तो डिस्टेंस तो हम लोग बोलते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम 100 अंक का होता है। तो अगर कोई व्यक्ति 75 नंबर ही लाते हैं तो उसमें डिस्टेंस लग जाता है। लेकिन जैसा कि आप लोग को पता होगा, यहाँ का स्टूडेंट अगर बात होती है मैथ की, तो इसमें स्टूडेंट लोग 90 प्लस काफ़ी बच्चे लाते हैं, जिसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो 100 में 100 भी लाते हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जो 90 प्लस भी लाते हैं। अगर कोई बच्चे 60 भी लाते हैं तो वो भी यही पढ़ रहे हैं, और 90 प्लस भी लाते हैं, यही के बच्चे लाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ विशेष बातों पर वो छोड़ देते हैं, इन्हीं कारण से उनका नंबर नहीं उठ पाता है। तो हम चाह रहे हैं कि सभी स्टूडेंट इस वर्ष फिर से 90 प्लस लाए। उनके लिए एक विशेष इस पे वीडियो बनाया गया है, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ग्राफ को सीखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैट्रिक का जो एग्जाम होता है, तो मैथ की मैं बात करता हूँ, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 8 पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 बनाना होता है। और उसमें से ऐसा कोई भी वर्ष नहीं है जिस वर्ष ग्राफ नहीं पूछे जाते हैं। तो अभी तक अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहीं भी पढ़ रहे होंगे, अगर उन्हें ग्राफ समझने में परेशानी है, समझने में दिक्कत है, तो वो एक बार इस वीडियो को बिना कट किए हुए बेहतर तरीका से देख ले। मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि उन बच्चों को ग्राफ क्लियर हो जाएगी। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बनेगा, लेकिन इसमें मैं ग्राफ को एकदम बेसिक से लेकर चलूँगा, जिससे सिर्फ मेरे संस्थान के बच्चे ही नहीं, कोई भी अगर इस वीडियो को देख पाते हैं तो उन्हें ग्राफ के लिए और किसी चैनल पे जाकर वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। अर्थात मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ग्राफ समझ में आए। तो चलिए, बिना देर करते हुए आज हम लोग ग्राफ को बताते हैं। और आप लोग क्या करें, ग्राफ सीखना है तो सिर्फ वीडियो देखना ही बड़ी बात नहीं होती है। उसके लिए आप कॉपी और कलम को निकालें, और जो मुख्य बातें हम बोलेंगे उस बातों को नोट करें, जिससे आपको ग्राफ सीख पाए। देखना बड़ी बात नहीं होती है, उसे समझना बड़ी बात होती है। तो चलिए, अगर आप लोग को जैसा कि हमने बता ही दिया पहले कि आपका जो चैनल है, उस चैनल का नाम है धीरज ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि ग्राफ जो होते हैं, ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है, बच्चे लोग ग्राफ कभी कट करता है, कभी नहीं करता है। तो जैसा कि आप जिस क्लास में हैं, उस क्लास में आपको 2 समीकरण वाले ग्राफ पढ़ना है। और ग्राफ जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि एक ग्राफ का नाम आप सुने होंगे प्रतिच्छेदी, और एक ग्राफ का नाम सुने होंगे समानांतर, और एक ग्राफ है जो है संपाती। तो हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं किस ग्राफ को प्रतिच्छेदी कहते हैं, किस ग्राफ को संपाती कहते हैं, और किस ग्राफ को समानांतर कहते हैं। तो जैसा कि देखिए, ग्राफ के लिए बेसिक बातें कुछ इस तरह से होती हैं। ये पहला आपका डायग्राम हो गया, ये आपकी दूसरी डायग्राम हो गई, और ये आपका तीसरा डायग्राम हो गया। अब हम लोग को समझना है कि ग्राफ जो होते हैं, कौन प्रतिच्छेदी होते हैं, कौन समानांतर होते हैं, कौन संपाती होते हैं। हम मान लेते हैं कि ये एक समीकरण है, और दूसरी एक समीकरण से ये रेखा भी जाती है, और एक ऐसा रेखा भी जाता है। और अगर ये दोनों रेखा आपस में कट कर जाता है, तो इस ग्राफ प्रकार के ग्राफ का नाम है प्रतिच्छेदी ग्राफ। अगर मैं बात करता हूँ, एक समीकरण इस तरह से जा रही है,
और दूसरी समीकरण भी इसी तरह से जा रही है, और ये दोनों का आप देख रहे हैं कि कहीं पे आपस में कटने वाला लक्षण नहीं है, तो इस प्रकार के ग्राफ का नाम है समांतर ग्राफ। अगला ग्राफ देखिए क्या हो सकती है। अगर मैं इस लाइन को खींचता हूँ और दूसरी लाइन है, वो भी लाइन क्या होता है, इसी पे जाती है, मतलब इसी पे ओवरलैप करती है, तो इस प्रकार के ग्राफ का नाम है संपाती। अब चलिए समझते हैं, अगर ग्राफ जो है आपस में कट जाए तो उसे प्रतिच्छेदी बोलते हैं, और उस ग्राफ में जो हलों की संख्या होता है वह कितना होता है, तो एक हल होता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि ग्राफ अगर दो रेखा आपस में कट जाए तो उसे प्रतिच्छेदी ग्राफ कहते हैं, और उसमें हलों की संख्या जो होते हैं एक हल होते हैं। अगर ग्राफ में दोनों रेखा आमने सामने चला जाए, अर्थात कहीं पे नहीं कट करे, तो वैसे ग्राफ को हम लोग समांतर ग्राफ कहते हैं। और इसमें हम लोग कहते हैं हलों की संख्या क्या होता है, तो इसका एक भी हल नहीं होता है, एक भी हल नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ग्राफ कहीं कट नहीं कर रही है। और अगर इसकी बात मैं बोलता हूँ तो पहला रेखा गया और उसी पे दूसरा रेखा भी जाएगा, अर्थात हमेशा इसी पे ओवरलैप है, तो इसमें हम लोग कहेंगे हलों की संख्या, तो इसका अनेक हल बोलते हैं, या कहीं कहीं किताब में अनंत हल भी लिखा होता है। तो जैसा कि आप समझ पाए कि ग्राफ जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, प्रतिच्छेदी, समानांतर, संपाती। अगर मैं बोलूं कि प्रतिच्छेदी ग्राफ में हलों की संख्या कितना होता है, तो आप बोलेंगे एक। समानांतर ग्राफ में हलों की संख्या कितना होता है, तो एक भी हल नहीं होता है। संपाती ग्राफ में हलों की संख्या कितनी होती है, तो अनेक बोलते हैं। तो ये आपका हुआ टोटल ग्राफ में कितने प्रकार के होते हैं, तो ग्राफ तीन प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ और बेसिक इसके बारे में जानेंगे, अर्थात इसके बाद हम, तो जैसा कि दोस्त आप लोग समझें कि ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, ग्राफ तीन प्रकार के। देखिए अभी तक हम लोग जो बातें कर रहे हैं ये बेसिक बातें हैं, अभी तक हम लोग बेसिक बातें कर रहे हैं, अभी तक हम लोग ग्राफ जो 5 अंक के पूछता है वहां नहीं पहुंचे हैं। अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है जो चीज पढ़ना है, उसके लिए ज्यादा लंबी वीडियो की आवश्यकता नहीं है, 5 मिनट काफी है। बट हम यह वीडियो यह समझ के बना रहे हैं कि अगर कोई बच्चे ग्राफ नहीं जानते हैं उनके लिए, अगर कोई बच्चे जानते हैं तो मैं इस वीडियो में बोल दूंगा कि कहाँ से पूछता है, कहाँ से एग्जाम स्तरीय चलेगा। अभी मैं कुछ और बेसिक बातें करने वाला हूँ जिसे आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। जो क्लास 9th में आप लोग पढ़े हैं, किसी भी बिंदु को ग्राफ पे दर्शाने के लिए, जब आप दर्शाने के लिए सीख जाएंगे तो समीकरण से उस पॉइंट को निकालने के लिए मैं सिखाऊंगा, और जब वो सीख जाएंगे मतलब आपका 5 अंक पक्का हो गया। देखिए चाहे तो ग्राफ कोई भी हो, उसका एक बेसिक बात होता है ग्राफ के लिए क्या होता है जो हम लोग समझ पाएंगे। जैसा कि देखिए ये एक रेखा होता है जिसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये एक रेखा होता है जिसे हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। चलिए दोनों तरफ हम लोग जितने भी है सब में तीर का निशान लगा देंगे। ये ग्राफ का जो है बाबू बेसिक पॉइंट है। चलिए यहाँ जो कट करता है इसे हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। चाहे तो ग्राफ कोई भी हो, ये सभी का बेसिक पॉइंट है। इस रेखा को एक्स एक्सिस बोलते हैं तो इसे एक्स बोलते हैं, इसे एक्स डैश, इसे वाई बोलते हैं, इसे वाई डैश, अर्थात ये ऋणात्मक होते हैं। ध्यान रहे एक्स और वाई तरफ धनात्मक होते हैं, एक्स डैश वाई डैश तरफ क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। वैसे तो आप 10th का एग्जाम दीजिएगा तो आपको वहाँ ग्राफ पेपर मिलेगा, इतनी करने की बस ये लाइनें खींचनी है, विशेष करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वहाँ ऑलरेडी किया हुआ रहेगा, बस आपको उस पर लाइनें खींचनी पड़ेगी, विशेष लाइनें उसमें बनी हुई रहेगी। चलिए तो एक तरफ धनात्मक होते हैं, अर्थात ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6,
अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। एक्स डैश है तो इधर हम लोग चलने वाले हैं दोस्त माइनस के, एक -1, -2, -3, -4, -5, -5। ऐसा कोई आपका रीजन नहीं होता है कि इधर हम 6 तरफ चलें तो इधर -6 तरफ, आप इधर -2 तक ही चल सकते हैं। आप ये देखें कि वैल्यू क्या हमें पुट करना है उसके अनुसार। ये आपका बाई एक्सिस है तो बाई ऊपर की ओर चलते हैं धनात्मक में और नीचे की ओर ऋणात्मक में, अर्थात इधर आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। बाई डैश है तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। आपको एक बात मैं बता दूं, यदि आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं तो ये बात कोई मैटर नहीं रखता है, बट अगर ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे हैं तो ये बात बहुत ही खास मैटर रखता है। 0 से 1 के बीच जितनी दूरी हो उतना ही 1 से 2 के बीच की दूरी, सभी की दूरी समान रखें। कब? जब ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे हैं तब। अब हम लोग देखते हैं छोटे, क्लास 9th में पढ़े होंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि बिंदु 4,0 को दर्शा दे, बिंदु 2,3 को दर्शा दे, बिंदु 1,4 को दर्शा दे, चलिए बिंदु -1,2 को दर्शा दे, बिंदु -3, -5 को दर्शा दे। चलिए मैं इतना सबसे पहले दर्शाने, अगर आपको ग्राफ सीखना है तो सबसे पहले आपको ये दर्शाने आना चाहिए। ये आपकी बेसिक है और ऐसा आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम एक बात बताते हैं। अगर मैं बात करता हूं किसी भी बिंदु का जो नियामक होता है तो वो क्या होता है, x, y। ये जनरली आपको पढ़ने के लिए मिला होगा निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो किसी भी बिंदु का नियामक x, y होता है, अर्थात कॉमा के पहले होता है जिसे मैं x कहता हूं, कॉमा के बाद होता है उसे y कहता हूं। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस बिंदु को मुझे दर्शाना है तो मुझे इसकी मालूम रखना पड़ेगा। अर्थात इस बिंदु को दर्शाना है तो कॉमा के पहले 4 है, कॉमा के बाद 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि कॉमा के पहले वाले को x कहते हैं, कॉमा के बाद वाले को y कहते हैं। तो x का मान 4 है, y का मान 0 है। चलिए मैं इसे दर्शाकर वहां आपको दिखाता हूं। तो ध्यान दीजिए x का मान 4 है तो यहाँ पर x की 2 मान है, एक है धनात्मक, एक है ऋणात्मक। तो आप x की वैल्यू रखें तो आप सोचकर रखें क्या मुझे धनात्मक रखना है या ऋणात्मक, अर्थात पॉजिटिव या निगेटिव। तो यहाँ x की वैल्यू 4 है प्लस में, तब हम लोग देखेंगे इधर प्लस है तो 4 के पास चले आए। y का वैल्यू क्या है, 0, अर्थात y एक्सिस का वैल्यू 0 है तो हमें कहीं नहीं जाना है। x की वैल्यू 4 के पास आ गई है, y का वैल्यू 0 है तो इसी अक्ष पर आए रहेंगे और यहाँ इंडिकेट करके 4,0 कर देंगे, अर्थात हम लोग दर्शा चुके हैं x का मान 4,0, सॉरी किसी बिंदु का नियामक 4,0, x का मान 4, y का मान 0 और ये किसी बिंदु का निर्देशांक हो गया। तो जैसा कि ये समझ पाए, हम लोग ये चारों दर्शाते दर्शाते पॉइंट दर्शाना सीख जाएंगे और इसके बाद फिर मैं वैसे क्वेश्चन को लूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप बेहतर समझ पाएंगे। अब इस बिंदु को हमें दर्शाना है तो हम लोग देखेंगे कॉमा के पहले क्या है, तो x होता है, तो x की वैल्यू क्या है, तो 2 है प्लस में, तो हम लोग 2 के पास आ गए हैं। y की वैल्यू क्या है भाई, तो y की वैल्यू 3 है प्लस में, तो प्लस में है तो ऊपर जाएंगे कि माइनस जाएंगे, तो जैसा कि नियम है प्लस में है तो ऊपर जाएंगे। कैसे जाएंगे, तो आप लोग इसमें स्केल की सहायता से भी जा सकते हैं, जैसा कि आप लोग के पास स्केल होगा, मेरे पास ये है, देख सकते हैं। तो x की वैल्यू 2 है तो हम लोग 2 के सामने से रख दिए। कहां तक जाना है भाई, तो y की वैल्यू 3 है तो हम लोग लगभग अंदाज से 3 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और इसे डार्क लाइन नहीं अर्थात डॉट डॉट लाइन से इस तरह से कर देंगे। देख लीजिए
उसके बाद हम लोग कहाँ तक आए थे, 3 तक। तो फिर स्केल को मैं 3 के पास रखूंगा और 3 के पास रखकर क्या करूंगा, डॉट डॉट लाइन से चलूंगा और थोड़ा सा आगे ही बढ़ा दूंगा। और जैसा कि आपको लौक रहा होगा, यहाँ पे बिंदु दोनों रेखा कट किया है। तो यहाँ पे हम इस तरह से कर देंगे और इसे 2,3 लिखेंगे। एक बात ध्यान रहे, इसे कभी भी 3,2 अगर आप लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति के नियम से किसी भी बिंदु का नियामक x, y होता है, y, x आप नहीं लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमने 2,3 को भी दर्शा दिया। नेक्स्ट देखिए क्या है, 1,4 को दर्शाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, x का मान कितना है, 1 है। यहाँ पे y का मान कितना है, 4 प्लस में, अर्थात हम लोग क्या करेंगे, तो 1 के सोझे चलना है। हम लोग इस तरह से स्केल को लगाएंगे और लगभग कहाँ तक हम लोग को आना है, 4 तक के। तो 4 के हल्का ऊपर तक ही चलेंगे डॉट डॉट लाइन से, और इधर हम 4 के सामने चलेंगे। यहाँ पे कट किया, इसे 1,4 लिखेंगे। तो जैसा कि आप लोग दर्शाने के लिए सीख रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब माइनस वाला आ गया। तो x की वैल्यू क्या है भाई, -1 है, तो -1 यहाँ पे है, आ गई है। y की वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस में, तो हम लोग -1 तो इधर आ गई है। अब y की वैल्यू 2 है, तो ऊपर की ओर चलेंगे स्केल इस तरह से रखकर। तो हम लोग डॉट डॉट लाइन से चलेंगे और यहाँ पे आपका ये डॉट डॉट लाइन हो गया। और यहाँ पे जो कट किया इसी को कहेंगे -1,2। नेक्स्ट आप देख सकते हैं और कौन सी बिंदु दर्शाना है, तो ये वाला दर्शाना है। ये सब हम लोग दर्शा दिए। तो x की वैल्यू कितना है जी, 3 है, प्लस में, तो प्लस में हम लोग चल दिए। और y की वैल्यू क्या है भाई, तो -5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के पास जाएंगे और y की वैल्यू माइनस में है, तो हम लोग नीचे की ओर चलेंगे, अर्थात डॉट डॉट लाइन से इस तरह से हम लोग चलेंगे। इधर क्या करेंगे, ये -5 है, तो -5 पे हम लोग स्केल को रख देंगे और डॉट डॉट लाइन से हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। और जहाँ पे कट किया उसे हम लोग कह देंगे 3, -5। अभी तक मैं जो भी बातें कर रहा हूँ क्लास 10 की कुछ बातें नहीं कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग क्लास 9 की बातें कर रहे थे, क्योंकि ग्राफ सीखना है तो बिंदु को दर्शाने आना चाहिए। किसी भी प्रकार के ग्राफ को पढ़ते हैं तो ये बेसिक चीज है, चाहे ग्राफ इजी हो या ग्राफ हार्ड हो या किसी भी तरह का समीकरण हो, ये बातें उसमें होगा। अब विशेष हम लोग अब जो बातें करने वाले हैं वो बातें क्या चीज करने वाले हैं, क्लास 10 की बातें करने वाले हैं। तो चलिए अभी तक हम लोग जो भी बात किए क्लास 9 का किए। चलिए अब क्लास 10 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन पे मैं चर्चा करता हूँ। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, x - y बराबर 11, 2x + y बराबर 8। देखिए ये आपको x - y बराबर 11, 2x + y बराबर 8, ये सवाल जो है आपका 2023 में जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट सिटिंग का, उसमें से हमने लिया है। अर्थात यह प्रश्न क्वेश्चन बैंक का है जो 2023 में स्टूडेंट लोग एग्जाम दिए थे, और वो भी मैं फर्स्ट सिटिंग में दिए थे। डायरेक्ट मैंने वो क्वेश्चन लिया है और अब 10th वाले ग्राफ में शुरू करने जा रहा हूँ। आप बस यहाँ से ध्यान दें, आपको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस प्रश्न को आप सीख जाएंगे। और इस वीडियो में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसकी एक संख्या घट जाएगी, अर्थात आप 8 में से जो 4 बनाना है उसमें से एक प्रश्न आप बना पाएंगे, और इसके बाद 3 प्रश्न के लिए और सोचना है। तो उसके लिए भी बेहतर लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो मैं अपलोड करने का कोशिश करूंगा। अगर आप लोग को ये ग्राफ बेहतर लगे तो आप अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि मैं आपको क्लास 10 का जो भी पोर्शन हार्ड लगे, अगर वो एग्जाम में अच्छे नंबर का पूछे जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार रख सकते हैं। उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, अगर सच में उस टॉपिक से बेहतर अंक आते हैं तब। चलिए तो मैं इसे समझाता हूँ। x - 2y बराबर 11,
जैसे कि आप समझ गए कि LHS RHS का निर्माण हो गया तो एक समीकरण बन गया और एक समीकरण ये है हम लोग का। देखिए छोटे, x माइनस वाई बराबर 11, एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया। इसको से हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले दोस्त क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो इससे आप क्या करें, एक को समीकरण एक को समीकरण 2 मान लें। इतना तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ में ज्यादा लैंग्वेज लिखने का नहीं है, बस सटीक काम करिए और ग्राफ में आपका 5 अंक आएगा, उसमें आधा अंक ही नहीं काटा जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से। सबसे पहला काम, ग्राफ में कुछ भी रहे मैं इतना जानता हूं और आप भी जान जाइए कि ग्राफ में 2 समीकरण देगा, 2 समीकरण देगा। एक को आप 1 मानिए, एक को 2 मानिए। किसी तरह का क्वेश्चन रहे, अंक चेंज रहेगा, बनाने का तरीका एक ही रहेगा। आप समीकरण 1 से कह देना और क्या करना, समीकरण 1 को लिख देना, जैसा कि आप यहां तक समझ गए होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, LHS में केवल x को रखिए या तो केवल y को रखिए। अगर आप LHS में x को रखते हैं तो LHS का जितना भी पार्ट है वो सभी को RHS में कर दीजिए। अगर आप LHS में y को रखते हैं तो जितने भी पार्ट LHS का है बाकी सभी को RHS में कर दिए। ये 2 बातें ध्यान में रखिएगा। चलिए तो मैं इस प्रश्न में LHS में x को रखने वाला हूं तो बाकी सभी को RHS में करूंगा। तो इसका कुछ रूल्स होता है, जैसा कि आप जानते हो, पहले प्लस में है तो उधर RHS में माइनस में जाएगा, माइनस में है तो प्लस में जाएगा, गुना में है तो भागा में जाएगा, भागा में है तो गुना में जाएगा। ये 4 बेसिक है। तो देखिए जैसा कि x है तो बराबर पहले से 11 है, इसको लिख दिए। ये y है जो माइनस में है, इसे दूसरी तरफ करेंगे तो माइनस हो जाता है प्लस में। मैंने कहा क्या कि LHS में केवल x होना चाहिए। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि LHS में केवल x बचे हुए हैं, हालांकि आप एग्जाम में इसे ऐसे नहीं करें। तो LHS में केवल क्या है, x लिखा हुआ ही रह गया, बाकी सब चल गया। तो आप इस तरह से एक डायग्राम बनाएं और x और y रखें। अब यहाँ पे सोचने की बात है कि हमें क्या करना है छोटे, तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है। अब हमें गौर करना है कि हमें वैल्यू जो है, वैल्यू किसकी निकालना है। तो वैल्यू हमें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वैल्यू हमें जो निकालना है वह वैल्यू निकालना है x का। तो जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें आपका वैल्यू पुट किसका करना है, तो y का वैल्यू पुट करना है। y का वैल्यू पुट करेंगे ऑलरेडी x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मान लेते हैं y का वैल्यू रखते वक्त एक बातों को आप लोग ध्यान में रखना है कि y की वैल्यू हम वैसी रखें कि x की वैल्यू जो होता है वह क्या हो जाए, आसान से निकल जाए। तो देखिए जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रख, चलिए तो जैसा कि हम लोग इसे बनाते हैं। अच्छा एक छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक है, प्रश्न ये भी आप बना सकते हैं, बट मैंने एक शब्द आपको बोला है कि 2023 का फर्स्ट सेटिंग में पूछा है, तो थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर आप वहां पे जाकर देखेंगे तो वहां पे x माइनस वाई इक्वल टू आपको 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1। तब तो ये बातें गलत हो जाएगा। चलिए मैं इसी पे बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से चलते हैं। तो क्या दिया हुआ है भाई, x माइनस वाई बराबर 1 दिया हुआ है, एक पाई को हटा दिया मैंने। अब देखिए x बराबर लिखना है तो पहले से 1 है तो पहले से 1 रहने दिया, y इधर माइनस में है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस में। कोई डाउट इसमें, बस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, 1 था वो 11 लिखा गया। हालांकि आप 11 पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ माइनस में वैल्यू रखें, आपका नॉर्मल आ जाएगा, आराम से बन सकता है। चलिए इसी पे हम लोग देख लेते हैं, जब 2023 का फर्स्ट सेटिंग लिखे तो उतनी करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए दोस्त, इतना तक तो आप समझ चुके होंगे। आपको y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि x की वैल्यू छोटा आ जाए ताकि हम ग्राफ को अच्छा से बना सकते हैं। तो जैसा कि देखिए हम y की वैल्यू, एक बहुत बेहतर चीज, आप 0 पुट करेंगे जहां तक 90% ग्राफ में काम करता है। तो हम y की वैल्यू 0 लेते हैं।
हाँ, बाई की वैल्यू आप अपना मन से रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू आप अपना मन से नहीं रख सकते हैं। जो बाई की वैल्यू रखेंगे उसके अनुसार एक्स की वैल्यू मिलेगा मुझे। तो देखिए तो छोटे, एक्स बराबर 1 है, 1 प्लस है प्लस, मैंने बाई का वैल्यू 0 रखा तो बाई के स्थान पे 0 लिख दीजिए। तो बताइए तो एक्स बराबर कितना हो गया, 1 जोड़ 0 तो 1, अर्थात यहाँ 1 लिखेंगे। समझ पाए होंगे। फिर चलिए मैं यहाँ पे बाई का वैल्यू अपना मन से रखूं तो क्या रखूं, चलिए मैं अगर बाई का वैल्यू 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 1, तो आप बताइए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे रखना है, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स बराबर 1 तो 1 प्लस बाई, बाई के वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ 1, तो बताइए 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने जब बाई के वैल्यू 1 रखा तो मुझे एक्स की वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 2, इसके सामने लिख दीजिए। चलिए हम लोग पहला समीकरण से जो नियामक है, निर्देशांक है, उसे निकालने में सक्षम हो पाए हैं। तो इतना तक में आप लोग किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं किससे भाई, तो हम लोग चलेंगे समीकरण 2 से। किससे चलेंगे, समीकरण 2 से। तो सबसे पहले समीकरण 2 को वहां से टांग के यहाँ लाइए। मुझे करना क्या है, एलएचएस में केवल एक्स को रखना है, बाकी सभी को आरएचएस में कर देना है। तो देखिए छोटे, 2x बराबर पहले से 8 है, यहाँ बाई प्लस में है तो दूसरी ओर बाई क्या में जाएगा, माइनस में। अभी तक x केवल है नहीं, x के अलावा क्या है 2 है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, x बराबर पहले से 8 माइनस बाई है। अब जैसा कि देख रहे हैं 2 क्या चीज में है, गुना में है, तो बराबर के दूसरी तरफ क्या मिल जाएगा, भागा में। और हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह से डायग्राम को बना देंगे, यहाँ x और y लिख देंगे। अब फिर से वही बात, y की वैल्यू आप अपने मन से रखें, ऐसी वैल्यू रखें काटने में परेशानी ना हो, ज्यादा बड़ा वैल्यू ना दे ताकि ग्राफ बनाने वक्त कोई परेशानी ना हो। तो चलिए मैं y का वैल्यू कितना रखता हूँ 0। तो देखिए इसी में न रखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो इसी में रखना है। तो रखिए तो y के वैल्यू 0, इसे रफ में आप कर सकते हैं। तो 8 है तो 8 लिख दिए, माइनस y का वैल्यू 0 बता में 2 है। अब बताइए 8 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 8, अब बता में कितना हो गया 2, इसे काट दीजिए, 2 दूना 2 चौक 8, अर्थात कितना हुआ 4। ये जो 4 निकला किसका वैल्यू निकला, एक्स का। कब, जब मैंने y का मान क्या रखा 0, अर्थात यहाँ पे हम लोग 4 रख देंगे। उसी तरह से थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग y की वैल्यू 1 पर सोचते हैं, तो 1 रखेंगे तो 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7, अर्थात पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, रख सकते हैं कोई दिक्कत ना है। लेकिन मैं जब 2 रखता हूं तब बहुत आसानी से कट जाता है, तो मैं 2 ही रखूंगा। तो यहाँ पे देखिए 8 माइनस y का मान 2 रखें बटा में 2, 8 में से 2 जाएगा 6 बटा में 2, 2 तिया 6, अर्थात आपका 3 हो गया। चलिए इतना जब हम लोग कर लिए तो समझिए कि आधा काम हम लोग ग्राफ का कर लिए। बस बहुत ही इतना, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, समीकरण 1 से चले निर्देशांक निकाल लिए, समीकरण 2 से चले निर्देशांक निकाल लिए, और थोड़ा देर पहले तो मैंने बिंदु को दर्शाने के लिए सिखाया ही था, उसे दर्शा देंगे, ग्राफ कंप्लीट हो जाएगी। चलिए किसी भी बिंदु का नियामक क्या होता है x, y। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 1 और y की वैल्यू कितना है 0। x की वैल्यू 1 है तो ये बेसिक है, सभी ग्राफ के लिए सेम रहेगा। तो आइए यहाँ पे दर्शाते हैं, x की वैल्यू 1 है प्लस में यहाँ पे आ गई है, y की वैल्यू 0 है तो हम लोग यहीं पर रहेंगे, अर्थात यहाँ पे हम लोग कह देंगे 1,0। नेक्स्ट देखिए, किसी भी बिंदु का नामक x, y, तो x की वैल्यू आपका 2 है प्लस में, तो 2 के पास गए। y की वैल्यू कितना है 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे छोटे, x की वैल्यू 2 है, 2 के पास आ गई है। y की वैल्यू 1 है तो लगभग 1 से हल्का ऊपर की ओर हम लोग जाएंगे और इस तरह से डॉट डॉट रेखा खींचेंगे, इधर 1 के पास आएंगे और 1 के पास आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट रेखा खींचेंगे। जहां पे कट किया इसी को हम लोग कहेंगे 2,1। अब थोड़ी सी बात है,
और भी आप पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट रखें। अब ए वाला पॉइंट 1,0 और 2,1 इसके पास हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल को रखेंगे और स्केल को रखने पर ये दोनों पॉइंट इस तरह से करें और हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। और यह जो रेखा हुआ कौन सा समीकरण का हुआ उसे हम लोग लिख देंगे, तो कहेंगे x माइनस y बराबर 1 समीकरण का हुआ। तो जैसा कि एक समीकरण हम लोग खींच दिए, अब हम लोग चलते हैं दूसरा रेखा खींचने के लिए। तो देखिए, तो इसमें दूसरा समीकरण से चले थे तो x का वैल्यू कितना था 4 और y का वैल्यू 0। तो 4,0 आप जैसा कि दर्शाने के लिए सीख चुके हैं कि 4,0 यहाँ पे होगा और x की वैल्यू 3 प्लस में और y की वैल्यू 2 है वो भी प्लस में। तो हम लोग 3 के पास आए और 3 के पास कहाँ तक हम लोग को जाना है जी, तो हम लोग को 2 तक जाना है। लगभग हम लोग क्या करेंगे, 2 से हल्का ऊपर तक चलेंगे और यहाँ 2 के पास आकर हम लोग डॉट डॉट लाइन से हम लोग को क्या करना है, एक रेखा खींच देना है। यहाँ पे कट कर गया, क्या हुआ, यहाँ पे कट, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कट किया, इसे हम लोग कहेंगे 3,2 कह देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये है एक बिंदु और एक बिंदु ये है, इस दोनों बिंदु को हम लोग आपस में मिलाकर एक रेखा खींच देंगे और हम लोग कहेंगे ये रेखा जो है कौन सा समीकरण का है भाई, तो 2x प्लस y बराबर 8 का है। अब आप जैसा कि हम आपसे ही पूछते हैं कि ये ग्राफ है जो कैसा ग्राफ है, तो हमने बेसिक में ही बताया था ग्राफ 3 प्रकार के होते हैं, या तो प्रतिच्छेदी, या तो संपाती, या तो समानांतर। तो जैसा कि आप बताइए संपाती, तो जैसा कि आप बताइए इसका लक्षण क्या है, तो दोनों रेखा आपस में कट गया है जी, तो कट गया है तो ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। अगर मैं कहूँगा इसमें हलों की संख्या कितना होगा, तो आप जैसा कि बोलेंगे एक हल होगा। अगर मैं बोलूंगा इसका प्रतिच्छेद बिंदु कितना होगा, तो आप कहिएगा छोटे कि इसका प्रतिच्छेद बिंदु 3,2 होगा। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, इतना ऐसे जान लीजिए, प्रतिच्छेद बिंदु को रखने पर समीकरण संतुष्ट होता है। जैसे देखिए 3,2 प्रतिच्छेद बिंदु है ना, तो ग्राफ सही है कि गलती चेक कर सकते हैं। x का मान 3 रखिए, y का मान 2 रखिए, अगर समीकरण को संतुष्ट करता है तो मतलब ग्राफ क्लियर है। तो x का मान 3 रखें जी, y का मान 2 रखें जी, 3 में से 2 गया जी, एक LHS में RHS में कौची है जी, एक। जब आप चेक कर लिए तो आप परीक्षा वक्त ही आप संतुष्ट हो जाइए कि मेरा पाचन का पाचन कंप्लीट हुआ। तो चलिए, जैसा आप कहते हैं तो एक क्वेश्चन मैं और चलता हूं जिससे आपका ग्राफ, चलिए तो एक ग्राफ हम और लेते हैं और थोड़ा सा स्पीड में ही सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग सभी बातों को ही समझ गए, तो देखिए एक क्वेश्चन है x माइनस 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 10। ये सवाल कहाँ का है तो मैं बता देता हूँ। जैसा कि मॉडल पेपर क्या बोलता है, जारी किया है बिहार बोर्ड ने, तो मॉडल पेपर का ही है। सेट नंबर किसका है, तो सेट नंबर 3 का है, जैसा कि आप जाके मिला भी सकते हैं। चलिए इस ग्राफ को हम लोग सोल्व करते हैं। जैसा कि पिछला ग्राफ में मैंने क्या बताया, क्वेश्चन किसी तरह से रहे, आप एकदम एक को समीकरण 1 मानिए, दूसरा को समीकरण 2 मानिए, ठीक है ना। फिर क्या करिए बाबू, तो कहिए कि समीकरण 1 से, किससे जी, समीकरण 1 से चलते हैं। चलिए तो समीकरण 1 को लाइए, लिखिए x माइनस 2y बराबर 5। क्या करना है, सीखे हैं ना, LHS में x को रखना है, बाकी सभी को RHS में करना है। करिए, x बराबर पहले से 5 है लिख दिए, 2y माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा जी, प्लस में, इधर केवल x बच गया ना। तो आप लोग क्या करेंगे, फिर इस तरह से बॉक्स बना दीजिए और आप क्या करेंगे, x और y लिख दीजिए। अब थोड़ी सी ध्यान रखना है, y की वैल्यू आप अपना मन से रख सकते हैं, x की वैल्यू y के वैल्यू के अनुसार आएगा, तो y की वैल्यू आप वैसा रखें कि x की वैल्यू छोटा है, एक तो है ये है जी। अब 0 रखिए ना, y के वैल्यू 0 रखेंगे, 2 गुना 0 तो 0 और 0 जोड़ 5 तक 5। लेकिन जिन्हें समझ में नहीं आया होगा वो बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए, x तो x बराबर 5 अब प्लस 2 गुना
y का मान हमने 0 रखा छोटे, तो देखिए ना जी 5 अब प्लस 2 गुना 0 तो 0, 5 जोड़ 0 तो 5, किसका मनवा है जी, x पे है ना, वही तो हमने लिखा था। चलिए तो अगर मैं क्या करता हूँ, प्लस में ही रखता हूँ, या आप कहिएगा तो हम माइनस में भी कर सकता हूँ। तो चलिए माइनस में ही रखता हूँ। आप सोचेंगे माइनस में क्यों नहीं रखते हैं सर, तो ध्यान दीजिए, तो y का मान मैं माइनस में 2 लेता हूँ। y का मान मैंने क्या लिया, माइनस में 2 लिया, तो यहाँ पे रखिए ना जी, x बराबर 5 प्लस 2 गुना y के मान मैंने -2 लिया, लिख दिया जी। 5 था 5 प्लस गुने माइनस तो माइनस, 2 गुना 2 तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1। तो बताइए कि 1 लिखा हो, समझे में कोई दिक्कत है? एक बार फिर से बताता हूँ, x बराबर 5 तो 5 प्लस 2 तो 2, y का मान -2 लिया, 2 -2 रख दिया, 5 प्लस गुने माइनस तो माइनस, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, ये x का मान। तो जैसा कि मैंने समीकरण 1 से चला और ये पॉइंट को निकाला, उसी तरह से अब आप चलेंगे समीकरण 2 से। तो अगर अच्छा लगने के लिए तो यहाँ पुनः कह सकते हैं। पुनः किससे चल रहे हैं भाई, तो समीकरण 2 से चल रहे हैं, तो 2 से लिख दीजिए। तो सबसे पहले समीकरण 2 को यहाँ लिखिए, तो 2x प्लस 4y बराबर कितना है, 10 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2x बराबर पहले से 10 है, यहाँ पे 4y प्लस में है, दूसरी तरफ 4y क्या चीज में जाएगा, माइनस में। उसी तरह से फिर आप क्या करिए, x बराबर तो पहले से 10 माइनस 4y है, यहाँ 2 गुना में है, तो दूसरी तरफ 2 क्या चीज में जाएगा, भागा में। अब आप लोग क्या करें, इस तरह से डायग्राम बनाएंगे और x और y, फिर से वही बात, y की मान आप 0 रखिए, x की मान आएगी, तो मैं तो समझ गया कि y के मान 0 रखा था, 2 पचे 10 आया। अब आप भी समझ लीजिए हल्का, x बराबर पहले से 10 है माइनस 4 गुना y का मान मैंने 0 रखा जी, बटा में 2, तो बराबर में 10, अब माइनस 4 गुना 0 तो 0, बटा में 2, 10 में से 0 जाएगा 10, बटा में 2, 2 पचे 10। जैसा कि आप समझ सकते हैं x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। उसी तरह से देखिए ना जी, y का मान अगर हम लोग कितना रखते हैं जी, 1 रखते हैं, कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, रख के देखिए 10 माइनस 4 गुना y का मान कितना रख दिया, 1 बटा में 2। अब बताइए 10 माइनस 4 गुना 1 तो 4 हो गया जी, बटा में 2, 10 में से 4 गया तो हो गया आपका 6 जी, अब बटा में 2, 2 तिया 6, यानी आपका 3। इस तरह से मैंने समीकरण 2 से भी पॉइंट को निकाल लिया। अब हमें क्या करना है छोटे, तो अब हमें यही करना है कि उस ग्राफ पे सभी पॉइंट को हमें क्या करना है, दर्शा देना है। चलिए मैं दर्शाता हूं, आप जरा सा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, y होता है। एक बात मैं बताता हूं, ऐसे तो दर्शाएंगे तो पता चलेगा ही, लेकिन अगर आप दर्शाने से पहले आपका जो पॉइंट बनेगा, अगर किसी भी बिंदु में x, y का नियामक मिल जाए दोनों समीकरण में, तो आप ग्राफ पे बिना दर्शाए हुए भी कह सकते हैं कि ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। जैसा कि देखिए 5,0 है, 5,0 है, तो मुझे बिना दर्शाए हुए भी पता चल रहा है कि ये ग्राफ प्रतिच्छेदी है, और आज से आपको भी चलेगा। लेकिन ये गलती नहीं करें कि ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा तो आप नहीं दर्शाएं और नीचे लिख दें ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, तो उस कंडीशन में आपका नंबर काट लिया जाएगा, आपको दर्शाना हर हाल में वहां पड़ेगा। चलिए दर्शाते हैं, x का मान +5 है, हम लोग आगे है, y का मान 0 है, मतलब कहीं नहीं जाना है, यहीं पर रहना है, तो हम लोग क्या कह देंगे छोटे, इसे कह देंगे 5,0। चलिए इसे तो मैंने दर्शा दिया। अब यहाँ देखिए बउआ, x का मान क्या है, +1 है, तो यहाँ पे आ गई है, लेकिन y का मान क्या है छोटे, -2 है। इसका मतलब x का मान +1, देख लीजिए यहाँ पे आ गई है, y का मान -2, हमें नीचे चलना है, तो 1 के सामने डॉट डॉट लाइन से हम लोग नीचे आएंगे, फिर क्या करेंगे, -2 के इस तरह से सामने हम लोग चले, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे, और जहां पे कट किया वहां पे हम लोग कह देंगे 1, -2। अब जब दोनों पॉइंट को हमने दर्शा दिया,
तो एक पॉइंट से ये बिंदु हो गया और एक पॉइंट से ये बिंदु हो गया। तो मैं अपना स्केल को लूंगा और आप भी लीजिए स्केल को और दोनों पॉइंट के पास इस तरह से स्केल रखिए और आप क्या कर दीजिए, एक रेखा खींच दीजिए। अगर बात होती है ये रेखा कौन सी समीकरण की है, तो फर्स्ट समीकरण की है। फर्स्ट समीकरण क्या है भाई, तो x माइनस 2y बराबर 5 है, इसे लिख दीजिए। चलिए, तो पहला समीकरण में किसी तरह से कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग समीकरण चलते हैं दूसरा को दर्शाने के लिए। तब देखिए x की वैल्यू कितना है 5, y की वैल्यू कितना है 0, तो हम लोग जाएंगे x की वैल्यू 5 यहाँ पे, y की वैल्यू 0, यानी फिर से हमें यही रहना है, तो यहीं पे वो बिंदु दे देंगे। अब फिर से 5,0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान रहे कि मेरा है। आगे देखिए x की वैल्यू कितना है 3 है, प्लस में चले गए 3 के पास। y की वैल्यू कितना है जी 1, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो हम लोग 3 के सामने चलेंगे ऊपर। देखिए 3 के सामने स्केल को रख दीजिए और इस तरह से क्या करिए, डॉट डॉट लाइन से चलिए। इधर आप क्या करेंगे, छोटे 1 के सामने रख देंगे और क्या करेंगे बाबू, डॉट डॉट लाइन से आप चलिएगा और जहां पे कट करेगा तो आप लिखिएगा 3,1, ठीक है ना। एक पॉइंट ये है और आपको ध्यान होनी चाहिए, एक पॉइंट आपका ये भी था। अब आप क्या करिए, ये दोनों पॉइंट के पास बहुत ही बारीकी से अच्छी तरीका से इस स्केल को लगाइए और अपनी पेन की सहायता से एक मतलब क्या कह सकते हैं, एक रेखा को आप खींच दीजिए। इस तरह से मान लेते हैं मैंने रेखा खींचा। ये कौन सी समीकरण का रेखा है छोटे, समीकरण 2 का है। समीकरण 2 मेरा क्या है भाई, तो 2x प्लस 4y बराबर 10 है। अब जैसा कि आप ही बता सकते हैं कि बताइए ये ग्राफ क्या हुआ, तो दोनों रेखा आपस में कट कर गया। अतः यह ग्राफ कट करता है तो हम लोग कैसा ग्राफ बोलेंगे, तो यह ग्राफ प्रतिच्छेदी है। अगर कोई कहेगा इसमें हलों की संख्या कितना है, तो हम लोग बोलेंगे एक हल होगा। कितने हल होगा छोटे, एक हल होगा। अगर कोई कहेगा कि प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, तो कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु कितना है 5,0। इस ग्राफ में x का मान 5 है, y का मान 0, आप रखिए समीकरण संतुष्ट करेगा। x का मान 5 हो गया, y का मान 0, 2 गुना 0 तो 0, तो बच गया 5, इधरो 5, संतुष्ट है। यहाँ भी रख के देख सकते हैं जी, x का मान 5 है, 5 दूनी 10, y का मान 0, 4 गुना 0 0, 10 जोड़ 0 0, ऊपर भी 0 है, अर्थात मेरा बना हुआ ग्राफ सही है। तो मैंने इस वीडियो में आपको ग्राफ सिखाने की एक कोशिश की है। अगर आप ग्राफ का बेसिक जानते हैं तो मैंने पहला प्रश्न शुरू किया था, वहां से आप केवल देखें। अगर आप ग्राफ में कुछ नहीं जानते हैं तो वीडियो को बिना काटे हुए अगर आप समय 35-40 मिनट दे पाते हैं तो आप दे दीजिए। अगर आप 35-40 मिनट समय देते हैं तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ग्राफ है जो आपका मुस्कुराते हुए 5 अंक आपका होगा और आपका जो रिजल्ट है वह बेहतर से बेहतर बनेगा। तो मैं अब पूरी कोशिश करूंगा कि मैथ का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है उसे चैनल पे अपना वीडियो बनाकर डालूं। और विशेष एक सूचना आपको 1-2 वीडियो के बाद मिलने वाला है कि मैथ में 100 में 100 लाने के लिए एक विशेष, जो व्यक्ति अभी भी आशा छोड़ चुके हैं कि मैथ में पास नहीं करूंगा, तो पास करने की तो बात दूर है, मैं उसे बेहतर करवाने के लिए एक विशेष मौका मिलेगा और उस मौका का सूचना किसी न किसी वीडियो में मैं आपको जरूर दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आज तक इतना ही। आप लोग ग्राफ का लाभ